हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। ऐसा आपकी लाइफ में क्या होने वाला है जो आपको जानना ज़रूरी है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में घटित होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके गाइस, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खुद पर बिलीव करें। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि उनमें आत्मविश्वास परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है ना? या कहीं न कहीं आप अपने आप को निर्बल समझ रहे हो, आप अपने अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, या ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि चैलेंजेस से निपटने की क्षमताएँ आप में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है गाइस कि कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनी हुई है जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो तो वहाँ खुद को स्वार्थी महसूस करने जैसा फील हो आपको हो रहा है। यानी कहीं न कहीं कह सकते हैं ना गाइस कि जैसे कोई इंसान किसी स्थिति में खुद को कुर्बान कर रहा है ना? यानी खुद को इग्नोर कर रहा है, टोटल इग्नोर कर रहा है, और ऐसा समझ रहा है कि ये परिस्थितियाँ अगर मेरे इग्नोर करने से या फिर मेरे कॉम्प्रोमाइज़ करने से अगर बेहतर में चली जाती है तो मैं इसे जाने दूँ, है ना? मतलब कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि यहाँ एक आपके लिए अर्जेंट मैसेज समझने की कोशिश करना, जहाँ जिस सिचुएशन में आप घुटने टेकने की बात कर रहे हो या ये दिमाग में आपके आ रहा है ना? या उससे आपको समाधान नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शंस मतलब जैसे एक कोई समस्या है, उसको लेकर ना आपके दिमाग में कई सारे ऑप्शन चल रहे हैं। सबसे पहला तो आपको लगा होगा कि मैं इस समस्या को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की कोशिश करूँ, क्या पता ये हो जाए। वो नहीं हुआ, उसमें आप असफल रहे। दूसरा हो सकता है कि इसके लिए आपने तर्क-वितर्क करके समझाकर हर प्रकार के प्रयास किए कि ये समस्या का समाधान हो जाए, फिर भी नहीं हुआ। तीसरा ये कह सकते हैं गाइस कि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड न लेकर जो समस्या चल रही है, या फिर अगर कोई आपसे बेवजह की गलत डिमांड कर रहा है ना, वहाँ पर आप अपने घुटने टेक दो। ये आपके दिमाग में आ रहा है, मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में आपके दिमाग में आ रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने से किसी प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा, तो वो नहीं है गाइस, वो नहीं है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा है कि आपका दिमाग जो है ना वो बहाने ढूँढने की कोशिश कर रहा है कि चलो एक आइडिया से मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ तो तीसरे से नहीं होगा। आगे बढ़ना नहीं चाहता, पता है? आपकी एनर्जी क्या कर रही है, नेगेटिविटी को हावी करने की कोशिश कर रही है, आपके इर्द-गिर्द के वातावरण को और हावी करने की कोशिश कर रही है। आपकी ऊर्जा इस समय में कहीं न कहीं बहाने क्रिएट कर रही है गाइस। ये वास्तविकता है। प्लीज़ इसे ये मत समझना कि नहीं ऐसा तो हम कर नहीं रहे हैं। अगर ऐसा आपको लगता है ना तो अपना मूल्यांकन फिर से करना कि कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिसकी वज़ह से मेरा बिहेवियर परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रहा है। सिंपल सा सॉल्यूशन यहाँ पर कहा गया है कि आपको क्या करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। जहाँ पर लगता है ना कि चीज़ें आपके विरुद्ध में है या फिर आपके लिए गलत जा रही है, या आपके अपनों के लिए उनके भविष्य को लेकर चीज़ें गलत में जा रही है, वहाँ पर अगर अभी आपके कोई अपना है या कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो ये मत समझो कि सारी दुनिया, सारे लोग आपको गलत समझ रहे हैं। वहाँ पर चाहे आप आपको खुद को ही क्यों ना लड़ना पड़ेगा, है ना? तब भी आप अपने लिए स्टैंड लो, अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड लो, और दूरदृष्टिता को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके का फैसला करना और अपने आप पर बिलीव करना गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम कोई सी भी हो खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने पर बिलीव रखना है।
अपने आत्मविश्वास को जगाना। आपको खुद पर बिलीव नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है चलो अभी मैं अपने लिए स्टैंड ले लूँ, आगे क्या होगा, आगे मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगा, तो इतना क्यों सोचना गाइस। अच्छी बात है कि आगे का सोच कर किसी प्रकार का फैसला लेना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है गाइस कि हम ये सोच लें कि आगे तो हम अपनी हेल्प कर नहीं सकते, उसके नाते हम आज अत्याचार सहन करने की कोशिश करें, या फिर अपने से अपनी विरुद्ध में चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले या कॉम्प्रोमाइज कर ले। ऐसा नहीं होता ना गाइस, है ना। ये तो खुद पर भी अत्याचार बढ़ाने वाली बात हो जाती है, कल को आपको इस बात को लेकर गिल्ट रहेगा। ये बड़ा अलग मैसेज है, ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे समझने की कोशिश करना मेरे शेर, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप संघर्ष को भी चूज करते हो ना, है ना, जैसे कोई आइडिया भी अपनाने की कोशिश करते हो तो ऐसा आइडिया अपनाने की कोशिश करो जहां बेवजह के संघर्ष आपके ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड कह रहा है कि समस्या के समाधान आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ऐसे जैसे लॉजिक लगा कर गाइस, है ना, जहां पर जैसे कहते हैं ना कि 2+2 4 होते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा। हम्म मतलब कहने का मतलब है कि वहां पर आपका संघर्ष जो है, आपकी मेहनत जो है वो खाली ना जाए। शायद कुछ आइडिया आपके असफल इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो तरीका सही नहीं है। तो एक बार चेक करने की कोशिश करो कि मेरा ये तरीके में कमी क्या है, या ये इस समस्या का समाधान बन क्यों नहीं रहा है ना। तो एक बार इसे कि अगर आप कोई चुनौती भी एक्सेप्ट करते हो ना, तो ऐसी चुनौती को एक्सेप्ट करो जो उस समय की मांग है गाय, या फिर वो उससे लड़ना, उससे लड़कर आगे बढ़ना कहीं ना कहीं आपके लिए सही हो। और लगे जहां पर बेवजह का है, फिजूल है, वहां पर अपनी ऊर्जा को खराब मत करो, है ना। हर जगह पर हमें चुनौती को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता, जो हमारे लिए काम की नहीं है, हमारे लिए बेमतलब की है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना गाइस, अपनी ऊर्जा को बिना वजह की चीजों पर खर्च मत करना। चाहे कोई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर बहस करने वाली परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं, है ना, जानबूझकर मानसिक शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे आसपास का माहौल, है ना, पास पड़ोस का माहौल होता है, वहां पर लोग देखते हैं कि इनके इनके शांति कैसे रह जाए, इनकी लाइफ में अशांति कैसे फैलाया जाए, तो जानबूझकर माहौल बहाने बनाकर क्रिएट किए जाते हैं। तो वहां पर खुद को संभालने की कोशिश करो, है ना। हमें उनके स्तर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारे स्तर को, हमारे बिहेवियर को मालिक जानते हैं, हमें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, कोई जज नहीं है ना। बस अपना ख्याल रखो और अपनी लाइफ को सुधारने के लिए अच्छे से अच्छे आइडिया अपनाने की कोशिश करो गाइस। आपका सपोर्ट मालिक करेंगे, ये बस इस बात का ख्याल रखना। जहां पर भी लगे ना कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की आवश्यकता है, वहां पर अपनी हेल्प करने की कोशिश करना। ठीक है, जब हम अपनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती है ना, तब हमें मालिक की तरफ से भी हेल्प मिलती है। और अगर हम सोच लें कि ये हमारे नियंत्रण में है लेकिन फिर भी हम मालिक के भरोसे बैठे हैं, तो वहाँ हेल्प नहीं मिलती गाइस, वहाँ कभी भी हेल्प नहीं मिल सकती। इस बात का ख्याल रखना। जस्टिस, ये जस्टिस ये क्यों आया है, ये आपके लिए आया है, जो ये कह रहा है ना कि कभी कोई सिचुएशन में खुद के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए हर बार, है ना। खुद के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, खुद के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, कभी कभी इतना सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए भी जस्टिस करूं, है ना। यही बात के गाइस कि जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लिए लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें मालिक की तरफ से भी हेल्प मिलती है। यहाँ पर समय की मांग यही है गाइस कि आप अपने साथ जस्टिस करो, है ना। आप अपने लिए स्टैंड लोगे ना, तब परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होगी गाइस, और समय आपके लिए भी जस्टिस लेकर आ रहा है। एक और बात कही जा रही है गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी भी मतलब पक्षपाती मत होना, है ना। ये मैसेज पहले भी आया था गाइस कि सिचुएशन को ध्यान में रख कर ना, किसी सिचुएशन के साथ खड़े रहना। समझ रहे हो इस बात को कि आप क्या करो, अगर आपको लगता है ना, सिचुएशन को पहले तो अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये सिचुएशन बनी हुई क्यों है, इसके सब तरीके के कहते हैं ना इर्द गिर्द की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो, है ना। और उसके बाद में
आप अगर कोई आइडिया अपनाना चाहते हो या किसी तरीके की कोई सलाह भी आपको देता है ना, उसे समझने की कोशिश करो कि कितनी मैच हो रही है, ये समस्या का समाधान है या समस्या को बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि देखो एक बात है गाइस, कई बार क्या होता है कि जैसे आपकी लाइफ की कोई परिस्थिति बनी हुई है और आप सोच रहे हो कि इसका समाधान मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं और लोगों से जाकर पूछूं। दुनिया क्या करती है गाइस कि जिस तरीके से आप उस समस्या का समाधान निकालोगे ना, जैसा आपको पता है कि आपके घर परिवार की स्थितियां क्या चल रही है, आपकी लाइफ की स्थितियां क्या चल रही है, आपका लगाव जुड़ाव दिल से कितना है कितना नहीं है, ये आपको पता है गाइस। हम जब बाहर की दुनिया से किसी बात के बारे में पूछते हैं, राय सलाह लेने की कोशिश करते हैं ना, वो अपनी तरफ से उसके बारे में आपकी उस परिस्थिति के बारे में सलाह देने की कोशिश करेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो। बस उनके लिए लास्ट में क्या रिप्लाई आएगा उनकी तरफ से, आपने पूछा तो हमने बताया, आपने अप्लाई क्यों किया? समझ रहे हो? जैसे आपको चोट लगी है तो दर्द का एहसास आपको है, उन लोगों को नहीं है गाइस। दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो। उल्टा लोग जानकर ऐसा करते हैं कि परिस्थिति बिगड़ी हुई है, उन्हें और बिगड़ा जाए, है ना? तो कभी भी अपनी लाइफ की परिस्थिति के बारे में खुद अपनी तरफ से विचार लेकर आने की कोशिश करो, आइडिया अपनाने की कोशिश करो, या मालिक से हेल्प मांगो। आपको लगता है ना कि बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र है, तो किन्हीं लोगों से आप हेल्प लो। और दुनिया 100 कहे, लेकिन अपना दिमाग चलाओ कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि जितना आप जानते हो अपने सिचुएशन के बारे में और कोई नहीं जानता, है ना? इस बात का ख्याल रखना। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि आपकी लाइफ की कोई भी परिस्थिति क्यों ना बनी हो, उसकी सभी तरीके से उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। और फिर अगर कोई आइडिया आए तो इसे दिमाग में इस तरीके के लो कि इसका मेरे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मुझ पर भी, मेरे परिवारजन पर भी, है ना? सबका सोच कर गाइस कि ये समय ये निकल जाएगा, बाद में गिल्ट वाली स्थिति नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें गिल्ट बहुत ज्यादा होता है, चलते चलते मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर, है ना? तो इस चीज के बारे में कह रही हूँ कि कल को भविष्य में आपको गिल्ट ना हो, और जस्टिस आपके साथ आ ही रहेगा। ये जो अंधकार आपकी लाइफ में जिस किसी ने भी फैलाने की कोशिश की है ना, इस बात को लेकर जस्टिस का है। जो आज आपके हालात है, जिन हालातों में आपको आज डाला गया है, उसको लेकर जस्टिस। और ये देखो आजकल इन दिनों में जस्टिस का कार्ड कितना आता है। और अगर इसे और एक तरीके से देखें तो ये अंधकार को भगाने के लिए रोशनी आपकी लाइफ में उत्पन्न हो रही है गाइस, अपने आप, अपने आप, है ना? और ये इस तरीके से इस अंधकार को काटेगी, ये पलट कर कभी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। बट यहाँ पर आपकी ऊर्जा आपकी मदद करने वाली है गाइस। अपनी ऊर्जा को अच्छा रखो, सकारात्मक रखो, थोड़ा बहुत भी नेगेटिव होने की कोशिश मत करो गाइस। ये समझ लो कि ये समय ऐसा नहीं है ना, जो आपको समय गंवाने की बात कहे या इसकी परमिशन दे पाएगा। यहाँ पर आपका एक एक पल आपकी लाइफ के लिए बड़ा प्रीसियस है, बड़ा अनमोल है। यहाँ पर आपके एक्शन आपके लिए जल्दी से परिणाम लेकर आएंगे गाइस। यहाँ पर उतावलापन चल रहा है, उतावलापन है बुरी परिस्थितियां जो लड़ भिड़ रही है ना, उनके अंत का, कि करो ट्राई, है ना? मालिक से मदद मांगो, ये जल्दी से खत्म हो, लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है। चीजें जल्दी जल्दी बदलेगी गाइस, समय नहीं दिया जाएगा, है ना? अपनी हेल्थ को भी ठीक करने की कोशिश करो, अपनी हेल्थ की भी परवाह करो, ये भी बहुत जरूरी है। अभी जितना हो ना गाइस, जितना सच कहूं इन मामलों में ना, आपकी सोच आपके लिए रास्ते ओपन करेगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप सकारात्मक रहोगे ना गाइस, उतना आपके दिमाग पर नियंत्रण रहेगा। आपका दिमाग आपको नियंत्रित कम करेगा, उतने आपको रास्ते नजर आएंगे, उतने आपको आइडिया आएंगे, है ना? एक सुलझे हुए इंसान बनोगे गाइस। अभी समय आपको सुलझाने की मांग कर रहा है कि सुलझो, थोड़ा उलझते जा रहे हो ना, जितना उलझोगे ना उतना ये परिस्थिति आपको उलझाएगी, और जितना सुलझने की कोशिश करोगे ये उलझी हुई परिस्थिति खुद सुलझ जाएगी। इतने मात्र की आवश्यकता है गाइस, जिन्हें हम समझते नहीं और समय निकलने के बाद में हमें समझ में आता है। नहीं ना, ऐसा करना ही नहीं है।
बस हमेशा मैं यही कहती हूँ गाइस, सच में, कि कभी भी लाइफ में ऐसा लगे ना परिस्थिति बिगड़ी हुई है, उन्हें उन्हें टटोलने की कोशिश करो, उन्हें खंगालो अच्छे से। अरे मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है ना? जो लगता है आपको छांट लो कि ये मेरे कंट्रोल में है, उन्हें मैं सुधार सकती हूँ, वहां पर ट्राई करो। और जो नहीं कंट्रोल में, वहां से प्रार्थना करो और सरेंडर करो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उन्हें उन्हें छेड़ो ही मत, उन्हें उलझाओ ही मत अपने विचारों से। हम्म। ये देखो कप्स भरे जा रहे हैं, 7-7 की एनर्जी आ गई गाइस, लक का साथ, भाग्य का साथ, है ना? और यहाँ देखो कहाँ ना चीजें छूटेगी, है ना? चीजें छूटेगी, ओवर थिंकिंग जाएगी, पास्ट की बातों को नेगलेक्ट करोगे आप। और इसी के बारे में आपकी एनर्जी को डेवलप करने के बारे में कहा जा रहा है कि इसको लेकर ना जस्टिस करने की कोशिश करो खुद के साथ। यहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेने का मतलब क्या है? आपके आत्मविश्वास की लेवल को बढ़ाया जाना, उस बात को लेकर जस्टिस करना। नोटिस करो, आपका आत्मविश्वास हमेशा से यही रहा है क्या? कितना प्रबल था, क्या पर्सनैलिटी थी आप, है ना? और आज आपके आत्मविश्वास में इतनी कमजोरी क्यों, या इतना कमजोर आत्मविश्वास क्यों हो रहा है? ये टूटा हुआ क्यों है तो आप ही का ना। पहले भी इतने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के थे, तो समय ने अगर मान लो कुछ समय के लिए आपको आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश किया, तो आप फिर से इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये आपके हाथ में है। अब ये नहीं कह सकते गाइस कि परिस्थितियों ने तोड़ दिया, तो हम हमारा आत्मविश्वास इतना टूट गया कि फिर से इतना प्रभावशाली आत्मविश्वास नहीं हो पा रहा है। करने की कोशिश करो, ये हमारे हाथ में होता है ना? इंसान जितना दर्द सहन करता है ना गाइस, उतना ताकतवर बनता है। तो ये तो कहना ही मत कि परिस्थितियों ने दर्द दे दे कर ना इतना निर्बल कमजोर कर दिया है। दर्द हमेशा मजबूत बनाता है। और हर तकलीफ सहा हुआ इंसान जो होता है ना, आपको देखना गाइस अपने इर्द गिर्द में, उनका व्यक्तित्व देखना कितना प्रभावशाली होता है ना? उनके उनके व्यक्तित्व में इतना गहराई, इतनी प्रभावशालीता होती है, जिसे देख कर ना एक समझ में आता है कि नहीं, परिस्थितियों के हारे नहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बचपन में भी आपका आत्मविश्वास का लेवल बहुत अच्छा था, फिर ये आज क्यों है? इसे ठीक करने की कोशिश करो। ये कैसे ठीक होगा? बता दिया गया है गाइस। पहला तो मेडिटेशन करो, है ना? और दूसरा, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। यहाँ पर आपके आसपास का वातावरण लग रहा है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है कि मैम कैसे नेगेटिव होने की कोशिश ना करें। हम कोशिश नहीं करते मैम, हम सकारात्मक होने की कोशिश करते हैं, है ना? पर परिस्थिति अपने आप बन जाती है। घर का माहौल ठीक होता है तो आसपास का वातावरण आसपास का ठीक होता है, तो वर्क प्लेस का वातावरण वो ठीक होता है, तो हेल्थ का इशू। पर रास्ते तो खोजने पड़ेंगे ना गाइस। इनके सहारे तो हम अपनी लाइफ को नहीं काट सकते ना, है ना? ये तो चलती रहेगी गाइस, परिस्थितियां हैं, संघर्ष है लाइफ के, कभी छोटे कभी बड़े चलते रहते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि उनके सामने कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, है ना? या उनसे लड़े ना, या उनसे पार नहीं पाया जा सकता, ऐसा नहीं होता, है ना? अब जैसे एक बात को समझने की कोशिश करना, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, है ना? हर एक समय के बाद में ये चक्र घूमता है। काफी सारे लोग ऐसे होंगे गाइस जिनको सर्दी बिल्कुल सहन नहीं होती, बहुत मतलब बीमार हो जाते, बहुत ज्यादा बीमार हो जाते, मेरे देखने में भी है गाइस। तो इसका मतलब ये तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं उस स्थिति में? हम चेंज कर सकते हैं, मौसम को बदल सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है ना। हम क्या करेंगे? इसका इसका समाधान क्या लेकर आएंगे? समस्या एक है गाइस, समाधान कितने सारे हैं कि हम गर्म कपड़े पहन सकते हैं, है ना? हम स्वेटर जैकेट ये सब पहन सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अपना। और ये होता है या नहीं होता है? आज हमारे पास काफी सारी सुविधाएं होती है गाइस, जिससे कि हम इससे हमारा बचाव कर सके। हम उस स्थिति को नहीं बदल सकते, हम अपने को बदल लेते हैं। हमारे में बदलाव करके उस परिस्थितियों के अनुकूल हम चलने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा संघर्ष कम हो जाए। ये होता है ना। इसी परिस्थिति में आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए, ये परिस्थिति बनी हुई है, जब समय होगा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे अभी मैं हैंडल कैसे करूं,
है ना, जिससे ये मुझे तकलीफ ना दे। मेरी तकलीफ और इसके बीच में ना मैं एक दीवार खड़ी कर दूं, कुछ ऐसा। ये समझ सबके अंदर होती है गाइस, है ना, जिसे हमें टटोलने की आवश्यकता होती है। टटोलो मेरे शेर, बुद्धि बहुत अच्छी है आपकी, ये आपको भी पता है। पहली बार में दुविधा नहीं होती, पहली बार में एकदम क्लियर आंसर आपका दिमाग देता है, आपका दिल देता है। दूसरी बार में उलझन क्यों हो जाती है? पहला वाला आइडिया जो होता है ना, वो आपकी इंट्यूशन के आधार पर होता है, ठीक है। फिर परिस्थिति आपको भ्रमित करती है और वो होना नहीं हमें, ठीक है ना जी। कब सारे भरे जाएंगे आपके। द चैरियट, ये लो कुदरत का एक्शन गाइस, ये भाग्य का पहिया। देखो ये चैरियट का कार्ड है, और यहाँ पर मेरी नजर जो है ना व्हील पर, पहिए पर जा रही है। भाग्य का साथ मिलना गाइस आपको, है ना। वाकई में आपके सारे कप जो आपको खाली लग रहे हैं ना, जो छूटा है यहाँ पर, क्या मैंने कहा ना कि कुछ निकलना आपकी लाइफ से, कुछ छूटना हुआ आपकी लाइफ से, अंधकार का, आपकी नेगेटिविटी का, आपके कमजोर आत्मविश्वास का और बुरी परिस्थितियों का, ये छूटेगी। इनको लेकर या जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है, जो आपके हालातों को बिगाड़ रही है ना, उस संबंध में आपके साथ जस्टिस होगा। 7 की एनर्जी फिर से आकर क्या कह रही है, जो झूठा है, जिस मामले को लेकर आपके कप्स खाली किए गए हैं ना, फिर से आपके कप्स को भरा जाएगा। वो रोशनी लेकर आएंगे गाइस, जहां पर आपकी तकलीफें सारी तरीके से खत्म हो जाए और आपकी लाइफ में रहे सुखद वातावरण, जो आप सर्व करते हो, है ना, जो आप डिजर्व करते हो गाइस। एक और बात कही जा रही है गाइस, यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी कह रही है कि भाग्य का, लक का साथ देना, है ना, और कुछ ऐसा आपकी लाइफ में प्रवेश करना जो आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास सामने से ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। या फिर आप चाहते क्या हो, जैसे किसी इंसान की लाइफ में होता है ना कि ख्वाहिशें बहुत सारी है, हर इंसान की लाइफ में होती है गाइस, है ना। ये ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं, इच्छाएं बहुत सारी होती है। आप उनमें से सबसे पहले क्या चाहते हो, आप अपनी चॉइस को बनाओ। ऐसा भी है कुछ व्यूअर्स के साथ कि आज मेरी ये चॉइस है, कल मेरी ये चॉइस है। अपनी चॉइस को चेंज करते जाते हो, एक चॉइस को पकड़ कर रखो गाइस। आप चाहते क्या हो, है ना, और उस पर वर्क करो, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये उसके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर आपकी इच्छाएं बदल रही है। कभी कह रहे हो कि आपको ये चाहिए, और कभी कह रहे हो मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, ये तो मेरी लाइफ में चाहिए ही नहीं, मुझे दूसरी चीज चाहिए। एक चीज समझो गाइस, अपने आप में पहले खुद क्लैरिटी लेकर आओ, है ना, कि आपकी लाइफ में आपको किस बात की आवश्यकता है ना। आपका दिमाग ना बड़ा दुविधा में रह रहा है, ये मुझे ये बात पक्का चल रही है पता। आप गणेश जी को ना बुधवार के दिन इलायची चढ़ाया करो, ठीक है, और वो प्रसाद चढ़ाने के बाद में वो इलायची को खा लिया करो, है ना, वो आपके लिए काम करेगा। आपको ये जो दुविधाएं होती है ना, ये जो मन भटकता रहता है ना आपको, आपका, ये ठीक होगा, ठीक है, ताकि आप किसी एक बात पर अड़िग रहो और फिर वहां पर आप उसके लिए मेहनत करो और आगे बढ़ो, है ना जी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी रिवॉर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं गाइस, आपकी लाइफ में आ रहा है। अब क्या कहा मैंने कि यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी कुछ चीजें बदलेगी, जैसा कहा ना, लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है, उसके लिए आपकी हेल्थ को भी रिकवर किया जाएगा। आप कहोगे मैम इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो हाँ, तो सारी एक एक करके वो प्रॉब्लम ही सुलझ रही है। जो ये आपको लग रहा है ना कि आपके इर्द गिर्द का पूरा वातावरण अजीब सा हो रखा और आप बीच में खड़े हो, मालिक को सब पता है गाइस। जिस तरीके से आपको खतरनाक तरीके के सपने आते हैं, अंधकार के सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, किस तरीके के, जिन लोगों को नहीं जानते हो ऐसे लोग भी आपको नजर आते हैं, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है ना। तो फिक्र ही मत करना कि मालिक को इस स्थिति के बारे में पता नहीं है ना। बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना भी जरूरी होता है कभी सिचुएशन में, बस वही स्थितियां चल रही है और उसे समझने की कोशिश करो और उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। नहीं करोगे तब तक ये चीज चलती रहेगी। पन्ना चेंज कर लो अपनी एनर्जी से, हालात बदल जाएंगे, है ना, आप भी बदल जाओगे, हालात भी बदल जाएंगे और समय तो अच्छा आ ही जाएगा। यहाँ पर देखो, आपके रिवॉर्ड इंतजार कर रहे हैं,
है ना। धीरे धीरे देखना, जब कभी लगे ना मेरी हेल्थ अच्छी होने लगी है ना, मेरे हाथ ना पिंक पिंक होने लगे हैं, बहुत सारी कटी फटी रेखाएं थी ना वो सारी गायब हो गई, और हाथ सुंदर होने लगे हैं, है ना, चेहरे पर चमक आने लगी है। जब हेल्थ का इशू सुधरने लगे ना आपको, तब समझ लेना आगमन हो रहा है खुशी का, शुभता का, है ना। ये सब चीजें आपके अभी के समय में चल रही, मैं ये नहीं कह सकती गाइस कि ये आने वाले समय की बात है। बुरी परिस्थिति भी दिख रही है, अच्छा भी हो रहा है, दोनों चीजें साथ चल रही है। और होता क्या है, दिमागी इंसानी दिमाग यही चीजें को नोटिस करता है, बुरा क्या हुआ है अच्छा क्या हो रहा है वो नहीं दिखता, और आपके दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। और अब आया है आपके साथ जस्टिस, ठीक है, और ये जस्टिस बदलेगा आपकी लाइफ की चीजों को। जैसा इस तरीके का कहा गया है, सारे कप्स भर देना, हैरान ना हो जाओ ना लाइफ में तो बता देना कि ये चीजें मैंने सोचा नहीं था मालिक, और मुझे मिली है। जितना ज्यादा सच कहो ना, सच कहो, जितना ज्यादा आप नेगेटिव सोचते हो ना, या आपके दिमाग में ऐसी उलझने आती है पास्ट की, जानबूझकर नहीं कह रही गाय, प्लीज इसे गलत वे में मत लेना कि आप जानकर नहीं करते। मुझे आपकी स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से पता है, मैं आपके दिल के हाल बहुत अच्छे से जानती हूँ, है ना। आपकी जितनी ओवर थिंकिंग चलती, जितना नेगेटिव सोच आ जाती है ना कभी कभी, आपकी जितना सुलझा हुआ इंसान आपने अपनी इर्द गिर्द की स्थितियों में नहीं देखा होगा, इर्द गिर्द के वातावरण में नहीं देखा होगा। लोग भी कहेंगे, शायद आपके लिए ये टैग भी लगा होगा कि कितने नेगेटिव इंसान हो आप, लेकिन ये टैग समय हटाएगा और आप पर एक और टैग लगेगा, बड़ा पॉजिटिव अच्छा कमेंट आपको दिया जाएगा कि कितने सुलझे हुए इंसान हैं, जिन्हें कभी भी किसी बात को लेकर घबराहट नहीं होती। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपको आइडियल माना जाएगा। देखना कि क्या स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है ना, इतना काबिल इंसान, सच में। ये यहां पर कह रही हूं, सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हो। आपका ना, कहते ना, बुद्धि का विस्तार होना, है ना, चीजों को समझना, ज्ञान की प्राप्ति करना, अपॉर्चुनिटी आए तो उन्हें समझना, एक्सेप्ट करना, लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के लिए ना आइडिया लगाना और सक्सेसफुल होकर बताना। अब इतने बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? बेवजह की चीजें लाइफ में होती नहीं, हर एक चीज के पीछे कोई रीजन होता है ना। बस हमें उसे समझने भर तक की आवश्यकता होती है। कभी कभी प्रकृति ना थोड़ी कठोरता बरतती है गाय। बच्चा सोचता है माँ को परवाह नहीं है, कैसे परवाह नहीं है। जब बच्चा सक्सेसफुल होता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी बच्चे से ज्यादा माँ को होती है। पर वो एहसास नहीं होता, यही देखा जाता है समय ने कितनी तकलीफ दी। समय जब प्यार उड़ेलता है ना, वो नहीं देखा जाता, प्रकृति का प्यार नहीं देखा जाता। मेरी तकलीफ को कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, कितने सारे सवाल, कितनी सारी शिकायतें, मालिक को सब पता है। चिंता मत करो, सक्सेसफुल इंसान बनोगे और इतनी सुविधाओं से जीवन जियोगे जो एक आपने सोचा था कभी, या मैनिफेस्ट किया था, या किसी को देख कर ना मन में कल्पना करी थी। मुझे भी ऐसी लाइफ को जीना, इतना अच्छी लाइफ जहां पर सुविधा हो मेरे पास, है ना, सब सुविधाएं होंगी। और ये जो आपकी बॉडी में पेन रह रहे हैं, है ना, कमर में पेन रह रहा है, आपके हेड में पेन रह रहा है, आपके पैरों के तलवों में, है ना, पैर जहाँ जमीन पर टिकाते हैं ना, वहां पर नीचे पैरों के तलवों में आपके बहुत दर्द रहता है। ये सब चीजें ठीक होगी गाइस। एक्चुअल में संघर्ष तो खत्म हो रहे हैं, संघर्ष तो कम हो रहे हैं, खत्म नहीं कह सकते, कम हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी वाकई में ग्रह भी ऐसे स्थितियां बना रहे हैं जहां पर आपके संघर्ष कम होंगे, है ना, ग्रोथ भी दिखेगी आपके काम में आपको। तो चीजें संतुलन में जा रही है गाइस। वहां पर आप भी अपने व्यवहार में और आप अपनी एनर्जी में संतुलन रखना। अगर आपको समझ में नहीं आता ना कोई भी समस्या का समाधान, क्या करना आप, सिंपल सी चीज। अब अभी तो थोड़ा मौसम चेंज होने को आ रहा है,
ठीक है, जब लगे ना थोड़ी गर्मी वाला माहौल आ रहा है, वातावरण आ रहा है, तब आप क्या करना कि घर में नंगे पैर घूमा करो गाइस। बहुत से लोगों की आदत होती है घर में भी चप्पल पहनकर घूमते हैं, है ना। नंगे पैर घर में घूमना, और स्पेशली मैं कहूँ कि छत पर दो चार ना पौधे लगाओ, फूलों वाले, ठीक है, या कोई भी अच्छा पौधा लगा लो, ठीक है। पौधा लगाकर ना आप उनके पास बैठो, नंगे पैर बैठो गाइस, नंगे पैर घुमा करो। उससे आपकी एनर्जी जो है ना ये विकसित होगी, है ना। और मेडिटेशन भी करो ना तो 5 मिनट 10 मिनट आराम से शांतिपूर्वक तरीके से, कुछ मत कहो, कोई अगर मंत्र का जाप नहीं करना चाहते, चैंटिंग नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान भी केंद्रित नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। मालिक का नाम लेकर कि मालिक मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करना, किसी भी तरीके की नकारात्मकता मेरे ऑरा में प्रवेश ना करे, ये जिम्मेवारी आपकी है ना। और फिर क्या करो, मेडिटेशन करो आप 5 मिनट 10 मिनट, जितना आपसे बन पड़े। लगे सर में भारीपन होने लगा है, रुक जाओ वहां पर, धीरे धीरे करके समय बढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा 30 मिनट निकल जाएंगे, एक घंटा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इतने ना मेडिटेशन करने में ना आप इतने काबिल हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी ना दुविधाओं को खत्म करता है, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करता है, और आपके इंट्यूशन के पावर को बढ़ाता है गाइस, ठीक है। तो ये करना। ये लो, जितने शत्रु लोग आपको परास्त करना चाह रहे थे ना, आपने, आपकी ऊर्जा ने उनको परास्त करना है। ये देखो, ये बिल्कुल कुछ ऐसा होगा गाइस, जो आपको हराने वाले थे ना, समय ने ऐसा खेल रचाया है कि वो लोग हार जाएंगे। यहाँ पर इस वजह से कहा जा रहा है, इतने सकारात्मक होने के बारे में कुछ चीजें कहते हैं ना कि थोड़ी आपके लिए आ रही है ना, पर उसके लिए थोड़ा धैर्य रखो और खुद को सकारात्मक करने की कोशिश करो, है ना। ये देखो, ये समय का खेल देखो गाइस, है ना। मतलब ये यहाँ पर मैं कैसे समझाऊं आपको, ये जस्टिस का कार्ड आकर क्या कह रहा है कि लोग आपको बहुत गहरी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करना चाह रहे थे, है ना, बहुत बुरा कुछ आपकी लाइफ में करना चाहते थे, लेकिन मालिक ने आपके लिए एक्शन लिया। हम्म। और आपकी लाइफ में वो बुरा घटित नहीं हुआ जो वो बुरा घटित करना चाहते थे, आपको हराना चाहते थे किसी सिचुएशन में, आपको तोड़ना चाहते थे, लेकिन मालिक ने आपको बचा लिया गाइस। अगर अभी आपकी रीडिंग देखते टाइम मन में आता है, जैसे अभी आपकी लाइफ की कोई परिस्थिति बनी हुई है जहां पर आपको लगता है कि आप हार जाओगे या आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, यहाँ पर मालिक कह रहे हैं कि 5 की एनर्जी है ये, जो मैं हमेशा क्या कहती हूँ, 5 की एनर्जी एक ऐसा टर्न लेकर आती है जो दिखता कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होगा। ऐसे मौके पर आपको जीत मिल जाएगी, आपको जिता दिया जाएगा, आपके साथ जस्टिस हो जाएगा। उस दिन का, उस पल का आपने कामना ही नहीं करी थी, आपने सोचा ही नहीं था, आपको हारते हारते जिता लिया जाएगा गाइस। परिस्थितियां आपको 99%, है ना, 99% आपके विपरीत भी लग रही है ना, तब भी आप उम्मीद कर सकते हो 1% मिरेकल की, वो होकर रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता, ये तो फिटेड है। अब चाहे आप मानो ना मानो, आपने सोचा है नहीं सोचा है, आप चाहे शिकायत करो मालिक से, चाहे प्रार्थना करो मालिक से, या नहीं भी करो, लेकिन ये मिरेकल तो आपके लिखा हुआ है ना। और अगर इसे शीघ्रता से अपनी लाइफ में चाहते हो, क्या पता जितना सकारात्मक रहोगे ना मेरे खुशियों के चुम्बक, उतनी जल्दी इस सकारात्मकता को अपनी लाइफ में इनवाइट करोगे। आज से कुछ भी हो, है ना, अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी है, और कुछ भी नहीं कर सकते, मानो मैम हम मेडिटेशन भी नहीं कर सकते, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब ये मत कहना हम नहीं कर सकते, है ना, ये करके देखो। थोड़े समस्या के समाधान कभी कभी विचित्र होते हैं, है ना, पर हमें उन्हें समझना चाहिए। जस्टिस करो अपने साथ, हिम्मत दिखाओ, और कैसी भी स्थिति हो हंस के बताओ, मुस्कुरा के बताओ, फिर देखो क्या होता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल ऐसी न्यूज आने वाली है आपके लिए ना, सोचे ही नहीं थे आपने कभी, सच कह रही हूं, अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ होने वाला है गाइस। सच में मैं कैसे समझाऊं आपको,
कभी कभी रीडिंग में कुछ ऐसी बातें आती है गाइस जिन्हें वर्ड्स में समझाना बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ पर मैं सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ गाइस कि जिस तरीके की मेरी एनर्जी आ रही है ना, उस एनर्जी को आप कैच करने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो, उसे अपनाने की कोशिश करो कि मेरे भाव क्या चल रहे हैं इस समय। मैं नहीं समझा सकती, कुछ चीजें ऐसी है गाइस जो समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और आप क्या सोच कर बैठे हो, है ना। केवल दुख भोगने के लिए नहीं आए हो, ये बात याद रखना। बहुत ज्यादा सुखी रहने वाले हो, तकलीफ खत्म हो गई। बस मैं इशारों इशारों में मैं यही कहूंगी कि मालिक का चमत्कार के लिए आप रेडी रहना। ये आपकी किस्मत ने लिखवा लिया है। कुछ अच्छे कर्म या तो इस जन्म में करे हैं या पिछले जन्म में करे हैं, कुछ तो करके आए हो जो एक कोई पावर आपके साथ है जो कभी आपको हारने ही नहीं देगी। ना तो पहले हारने दिया है, याद कर लो मूल्यांकन। कभी पहले हारने दिया है क्या? कभी पहले जस्टिस हुआ नहीं जो अब नहीं होगा। हाँ, हालात इस बार बहुत बिगड़े हुए हैं, यही दिमाग में आ रहा है। इसका समाधान दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा और लाइफ इस पॉइंट पर आकर रुकी है जहां पर एक गलत कदम लाइफ के लिए, खुद के लिए और फैमिली के लिए नुकसानदायक हो सकता है, पर वो होगा भी नहीं क्योंकि इस बार भी जस्टिस है। इस बार इस तरीके का जस्टिस है जो पूरी लाइफ को बदलेगा, जो काफी सारे लोगों को कंट्रोल करेगा। बहुत जरूरी है। अगर ये जस्टिस नहीं होना तो काफी सारे लोग कंट्रोल नहीं होंगे, काफी सारे लोग आपकी लाइफ से छूटे हैं ये जस्टिस होने से पहले। और अब एक धमाकेदार जस्टिस होगा जो मेन जड़ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम की है ना, वो निकल कर जाएगी। ये देखो, ड्रैगन की एनर्जी आना, है ना, ये वाली एनर्जी आना गाइस, बड़ी लास्ट का खेल होता ना गाइस कि अब सिचुएशन इस साइड या इस साइड, है ना, क्या होना है लाइफ में, एक दिशा मिल जाए कि भाई किस और जिंदगी जा रही है, उसको लेकर बनेगी परिस्थितियां बनेगी। तो यहाँ पर देखो गाइस, बस मैं ये जो रीडिंग मुझे कह रही है ना, आपको अपनी तरफ से क्या करना है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, 2-3 बातें हैं, है ना। एक तो सकारात्मक रहने की कोशिश करो, दूसरा अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आने की कोशिश करो, और तीसरा उन स्थितियों को समझो जो आपके काबू में है। जहां लगे आपके काबू से बाहर है वहां मालिक को सरेंडर करना, ठीक है। बस इन चीजों को ध्यान रखो और बाकी मालिक का चमत्कार खुद देख लेना। यहाँ पर आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है, जो मालिक का सपोर्ट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल सपोर्ट, वो आपको मिलेगा बहुत जल्द, ठीक है। तो खुश रहना और मालिक के प्यारे बच्चे बनकर ना मुस्कुराते रहो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।